अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं अपने बार और बेंच के जो टोटल तजर्बा है उसकी बेस पर एक छोटा सा पैगाम जो मैं लीगल फ्रेटर्निटी को देना चाहूँगा और स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का जो एक करंट मसला चल रहा है जो बहुत तवज्जो तलब है। आज मोरखा 13 फरवरी को हमारे 2 मोअज़्ज़ज़ मेंबरान को मज़ीद गिरफ़्तार कर लिया गया। हक़ाइक़ तल्ख़ हैं मगर हालात इससे कई गुना ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। मुख्तसर ये कि इस्लामाबाद में बहुत सी कच्ची आबादियाँ मौजूद हैं जो नाजायज़ तजावुज़ात कहलाती हैं, मगर हालात और वक्त ने उनको कानूनी बना दिया है। हमारे वकला भाइयों का भी मसला कुछ इसी किस्म का है और ये जो मसला है ये सिर्फ़ वकला का नहीं है बल्कि ज़िलाई अदलिया डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इस्लामाबाद का मसला है। जो जिन हालात में बैठे वहाँ पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं वो काबिल मज़म्मत हैं कि वो जज साहिबान के शयाना शान नहीं है, लेकिन वहाँ अदालतें बनी हुई हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम ये कहें कि ये जो मसला है ये सिर्फ वकला का नहीं बल्कि इस्लामाबाद अदलिया का है और अज़ल से एक रवायत है कि अदलिया के मसाइल को जब भी कोई आगे लेकर चला है तो वो वकला ही हैं। कभी कोई और शख्स या किसी और इदारे ने अदलिया के लिए आवाज़ नहीं उठाई, ना आवाज़ बनी है। इस सारे मामले में मैं बतौर मेंबर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, बतौर एडवोकेट हाई कोर्ट इस्लामाबाद 8 फरवरी के वाक़ये की भरपूर मज़म्मत करता हूँ। मगर बार और बेंच का जो रिश्ता है बहुत पुराना है और क्योंकि जैसे बार और बेंच एक यूनिफॉर्म एक वर्दी शेयर करते हैं, इसी तरह ये दोनों हिस्से जो हैं ये अपनी रिस्पेक्ट भी शेयर करते हैं। और इन सारी बातों के साथ मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि दहशतगर्दी कोर्ट ने रिसेंटली हमारे मोअज़्ज़ज़ मेंबरान की ज़मानतें ख़ारिज की और यकीनन अदालती फ़ैसलों के पीछे मसलहत भी होती है, सबक भी होते हैं। मेरी अदालत आलिया से भी इस्तदा होगी कि बड़ेपन का मुज़ाहरा करके बाकायदा तौर पर ये जितने मोअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं इनकी ज़मानतें मंजूर फरमाई जाएं। बाकी ज़ाहिरी बात है अदालती फ़ैसले हैं, लेकिन ये बात क्यों की जा रही है? क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक बड़े होने का किरदार अदा करती है इस्लामाबाद बार के लिए और ये जो मोअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं ये आपके अपने हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हिस्सा हैं और जो अपने होते हैं आप उनसे कट नहीं सकते, उनके साथ आपको चलना होता है और इसी में आपकी इज़्ज़त होती है। आपने उनको सबक देना होता है और सबक दें। हम इस बात से कतई आपको ना रोक सकते हैं, ना ही हम इस पे कोई दूसरी राय रखते हैं, मगर इस सारी जद्दोजहद में एक बात को बिल्कुल सामने मेरी इफ्तिदा है ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें बहुत से वकला ऐसे हैं जो इसकी भरपूर मज़म्मत कर रहे हैं और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने बड़े होने का सबूत देगी तो वो सोच रखने वाले वकलाओं में इजाफ़ा होगा और मैं यकीनन ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा रिवाज बनेगा इस्लामाबाद से जो शुरू होगा कि लीगल फ्रेटर्निटी में ऐसे वकला में इजाफ़ा होगा जो इस बात की मज़म्मत करते हैं कि अदलिया का कोई भी ऐसा अदलिया के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई तौहीन अमेज़ एक्ट नहीं होना चाहिए। हम हमेशा से अदलिया की इज़्ज़त करते हैं और अल्लाह ताला ने ख़ुद उस कुर्सी के साथ एक ताकत तफवीज़ की है, को डेलीगेट की हुई पावर्स, इख्तियारात जिसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। और इन सारी चीज़ों के साथ अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे
और हमारे जो भाई इस वक्त मुश्किलात में, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी पैदा करे, क्योंकि जुर्म से नफ़रत करनी चाहिए, मुजरिम से नहीं।